ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मजे में है? ठीक, हम लोग जो है 4th सेमेस्टर की फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका कि नाम है रियोलॉजी। क्या? अब कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो टर्म है यही पूछ लिया जाता है कि रियोलॉजी है क्या। व्हाट इज रियोलॉजी? दैट्स रियो मीन्स लाइक फ्लो। रियो का मतलब क्या होता है? फ्लो। एंड लोगोज मीन्स स्टडी। तो रियोलॉजी का मतलब होता है इट इज द साइंस टू स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। जो फ्लूइड है उनके फ्लो की स्टडी करना। हम कई सारे डोजेस फॉर्म बनाते हैं तो उसमें सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूशन होता है। तो ये क्या होते हैं आपके स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम बात करें, आपका फॉर्मुलेशन से लेके पैकेजिंग तक, तो उनका मिक्सिंग, फ्लो, ये सब चीज़ें होती है ना, तो उसको स्टडी करना ये कहलाता है रियोलॉजी। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज रियोलॉजी, लेकिन साथ में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूटोनियन फ्लो क्या होता है और नॉन न्यूटोनियन फ्लो क्या होता है। क्या? न्यूटोनियन फ्लो और नॉन न्यूटोनियन फ्लो क्या है? सुना इससे पहले? क्वेश्चन आएगा बिंगम बॉडी क्या है, प्लास्टिक फ्लो क्या है, स्यूडोप्लास्टिक फ्लो क्या है, ठीक है, डायलेटेंट फ्लो क्या है, रियोपैक्सी क्या है, थिक्सोट्रॉपी क्या है। समझ में आ रहा है कुछ? नए नए नाम है ना, तो एक्चुअली ये बुकैब है, लेकिन सब रिलेटेड है, फ्लो से रिलेटेड। मतलब थ्योरी में आप जब इनको बताएंगे तो सब किससे रिलेटेड है? फ्लो से रिलेटेड। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं रियोलॉजी की, तो रियोलॉजी क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की बात करें, लिक्विड की बात करें तो वो फ्लो होगा, लेकिन कोई सॉलिड है, सॉलिड है तो वो क्या होगा? डी फॉर्म होगा। उसका एक फॉर्म होता है ना, वो क्या होगा? डी फॉर्म। मतलब उसका शेप और वॉल्यूम बदलेगा। सॉलिड है कोई तो उसको हम बोलते हैं डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। तो रियोलॉजी में आप दो टॉपिक पढ़ते हैं, एक फ्लो ऑफ फ्लूइड एंड दूसरा डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। क्या? फ्लो ऑफ फ्लूइड और दूसरा डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। तो रियोलॉजी समझ में आया? यस और नो? एक ही ने बस खाना खाया क्या? क्या पढ़ते हैं हम? रियोलॉजी क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ फ्लूइड और डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। क्या? फ्लो ऑफ फ्लूइड एंड डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। और कभी भी जब आप एग्जाम में आंसर बताएं तो ठीक, जैसे मान के चलो ये फ्लूइड है तो इस तरीके से ये फ्लो कर रहा है, लाइक ये डायरेक्शन इसका। तो कोई भी फ्लो जब वो स्टेशनरी स्टेज में है, मतलब जब उसमें फ्लो नहीं है तब कुछ उसका बिहेवियर होगा, और जब फ्लो कर रहा है तब कुछ और बिहेवियर होगा। तो इसको ओवरऑल स्टडी करना ये जरूरी होता है फार्मेसी में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बताएंगे, जब हमसे पूछा जाएगा रियोलॉजी क्या है, तो रियोलॉजी क्या है? सभी लोग बताओ। फ्लो ऑफ फ्लूइड। जैसे एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएंगे तो उसमें पूछा जाएगा रियोलॉजी रिलेटेड विथ, तो क्या आपको आंसर टिक करना है? फ्लो ऑफ फ्लूइड। और साथ में यदि डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड दिया रहता है और बोथ दिया रहता तो किसमें आप करेंगे टिक? हाँ, यदि किसी इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया रहता है एग्जाम में तो उसको हम टिक करेंगे। क्लियर? अब दूसरा, जो रियोलॉजी की हम बात करते हैं या इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रियोलॉजी। तो रियोलॉजी की इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन क्या है इसका, कि आपका मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं, लैब्स हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट के स्टार्टिंग से फाइनल प्रोडक्ट तक, पैकेजिंग तक ही आपको फ्लो से रिलेटेड कई सारे आपके जो यूनिट ऑपरेशंस हैं, दे बेसिकली डिपेंड्स ऑन फ्लो ऑफ फ्लूइड। मिक्सिंग करना है तो फ्लो ऑफ फ्लूइड इज रिक्वायर्ड। आपका जो लिक्विड उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट करना है तो फ्लो ऑफ फ्लूइड। क्लियर? उसको बॉटल में फिल करना है तो फ्लो ऑफ फ्लूइड वहां पर रूल अप्लाई होगा। तो आपको क्या बताना है? एप्लीकेशन की हम बात करें तो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उसका मैन्युफैक्चरिंग से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक, जो उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट है वहां तक आपका रियोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें हम क्या बताएंगे? देयर आर वेरियस यूनिट ऑपरेशंस। यूनिट ऑपरेशन मतलब यूनिट ऑपरेशन जैसे कि फिल्ट्रेशन है, कोई चीज फिल्टर करना है, वो एक यूनिट ऑपरेशन। एक साथ सब कर दो क्या? मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन सब एक साथ होगा क्या? नहीं, हर एक यूनिट ऑपरेशंस कहलाते हैं। मिक्सिंग है, एक यूनिट ऑपरेशन है। फिलिंग है, वो एक यूनिट ऑपरेशन है। क्लियर? तो ये सारे क्या कहलाते हैं? आपकी यूनिट ऑपरेशन है, जहां पर आपका फ्लो ऑफ फ्लूइड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी।
फॉर द प्रॉपर फिनिश्ड प्रोडक्ट, और जो रॉ मटेरियल है उसका वेस्टेज ना हो, इसलिए उनके फ्लो ऑफ फ्लूइड की स्टडी जरूरी होती है। सेकंड, ये एक तरीके का व्हाट वी कैन से आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर भी बनता है। जो फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है वो क्या बनता है, एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन। हम लोग विस्कोसिटी डिटरमाइन करते हैं ना, फ्लूइड की विस्कोसिटी, दैट द आइडेंटिटी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड की एक आइडेंटिटी है वो, जिसको हम बोलते हैं एवेल्युएशन टेस्ट। तो एक आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर बनता है रियोलॉजी से, इसलिए हमको स्टडी करना जरूरी है। स्टैंडर्ड्स, कई सारे स्टैंडर्ड्स जो है हम विद द हेल्प ऑफ जो आपका है स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट विद द यूज ऑफ रियोलॉजी। रियोलॉजी का यूज करके हम स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन में क्वालिटी कंट्रोल भी लिख सकते हैं आप, क्वालिटी कंट्रोल। तो ये कुछ बेसिक है, इनको हम और डिटेल में पढ़ेंगे एप्लीकेशन। अभी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करें तो आपका जो रियोलॉजी है वो क्या है, फ्लो ऑफ फ्लूइड। क्या है, फ्लो ऑफ फ्लूइड। जब आप फ्लो ऑफ फ्लूइड को पढ़ेंगे तो यहाँ पर दो तरीके के फ्लो होते हैं। जो फ्लूइड के फ्लो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होंगे। एक आपका न्यूटोनियन, एक क्या होगा आपका न्यूटोनियन फ्लो, और एक होगा आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लो। एक क्या होगा न्यूटोनियन और दूसरा आपका क्या, हाँ थोड़ा सा बोला करें आप लोग, है ना, तो आपको भी रहने दो बाहर, ठीक। तो पहला क्या हो गया हमारा न्यूटोनियन फ्लो, और दूसरा क्या हो गया हमारा नॉन न्यूटोनियन। पहला क्या न्यूटोनियन, दूसरा क्या रियोलॉजी क्या फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो फ्लो ऑफ फ्लूइड में फ्लूइड कितने टाइप से फ्लो होता है, दो टाइप से। कौन कौन सा, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन। क्लियर। रियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन वो उसका ही पार्ट है। अब न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन तो हमारे दिमाग में आ गया, चलो ठीक है ये टाइप है, रट लिया हमने, लेकिन है क्या ही न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन है क्या। चलो तो डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो एक और पॉइंट बन जाएगा डेफिनेशन लिखने के लिए, द फ्लूइड दैट फॉलो द न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो इज कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लो। वाह, जो लिक्विड न्यूटन के लॉ को, जो न्यूटन का फ्लो ऑफ फ्लूइड का लॉ है उसको फॉलो करते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लो, और जो नहीं करते हैं वो नॉन न्यूटोनियन। तो फिर क्वेश्चन मार्क ये है कि न्यूटन का लॉ है क्या फ्लो ऑफ फ्लूइड का, ये भी तो समझना जरूरी है ना, तब तो उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन यदि डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना हो कि न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन में डिफरेंस क्या है, तो न्यूटोनियन में आपको क्या बताना है कि न्यूटोनियन जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हैं, फॉलो फ्लूइड दैट फॉलो न्यूटन लॉ ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के फ्लो के न्यूटन के लॉ को जो फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन लॉ, और जो न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड के, हम उसको बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लो। समझ में आया। अब यहाँ पर हम इसको डिटेल में डिस्क्राइब करें उससे पहले कुछ चीज़ें और हम देख लें कि हमको नॉन न्यूटोनियन फ्लो है क्या, इसमें अलग अलग जो नाम आएंगे वो है क्या। तो नॉन न्यूटोनियन दो तरीके से डिवाइडेड होता है, एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट, एक क्या होता है टाइम इंडिपेंडेंट, और एक होता है टाइम डिपेंडेंट। एक क्या होता है टाइम डिपेंडेंट, ये फ्लो ऑफ फ्लूइड ही है। तो अब आपका जो टाइम इंडिपेंडेंट है उसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, प्लास्टिक फ्लो। क्या पढ़ेंगे, अभी देखो प्लास्टिक फ्लो क्या होता है हमको नहीं समझ में आया, लेकिन प्लास्टिक फ्लो कौन से टाइप का फ्लो है, कौन से टाइप का है, नॉन न्यूटोनियन। क्लियर हुआ, मतलब ऐसा फ्लो है जो न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो कोई पूछेगा व्हाट इज प्लास्टिक फ्लो, तो आप क्या बोलेंगे, प्लास्टिक फ्लो इज द टाइप ऑफ सेकेंड। लेकिन होता क्या है, फिर क्वेश्चन मार्क है ना। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हम ये देख लें कि उसमें पढ़ना क्या क्या है, फिर उसको हम समझेंगे कि उसमें बेसिकली हमको किन पॉइंट को ध्यान में रख के उनकी थ्योरी बतानी। सेकंड आपका आ जाएगा स्यूडोप्लास्टिक। कौन सा, स्यूडोप्लास्टिक फ्लो। वैसे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स जो है फोर्थ सेमेस्टर की बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हमको समझने को मिलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीपेट के एग्जाम से।
प्लस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पहुंचे और वहां आपसे वो पूछ ले कि आपको पता है फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या होता है, प्लास्टिक फ्लो क्या होता है, स्यूडो प्लास्टिक फ्लो क्या होता है। फिर एक और होता है आपका डायलेटेंट, कौन सा, डायलेटेंट फ्लो। प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक और डायलेटेंट, ये किसके टाइप हैं आपके, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के। कौन से, नॉन न्यूटोनियन फ्लो के। नॉन न्यूटोनियन में आपका कौन कौन सा आ जाता है, प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक, डायलेटेंट। फिर टाइम डिपेंडेंट में आपका आ जाता है, दो कॉन्सेप्ट आते हैं इसमें, थिक्सोट्रॉपी, क्या आ जाता है, थिक्सोट्रॉपी, और दूसरा आपका आ जाता है रियोपेक्सी। क्या, रियोपेक्सी, बोलो ना, काहे नहीं बोल रहे हो। नॉन न्यूटोनियन फ्लो कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप से, एक टाइम इंडिपेंडेंट फ्लो और एक टाइम डिपेंडेंट फ्लो। टाइम इंडिपेंडेंट फ्लो में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक, डायलेटेंट, बोलो, प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक, डायलेटेंट। और टाइम डिपेंडेंट में थिक्सोट्रॉपी एंड रियोपेक्सी। और न्यूटोनियन फ्लो क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लो क्या होता है, जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करें हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन फ्लो। मिस्टर विनय क्या बोलते हैं, भीड़ में कुछ भी बोल दो, क्यों, सस्ता नशा। ठीक, तो रियोलॉजी क्या है, फ्लो ऑफ फ्लूइड, सभी बोला करो, रियोलॉजी क्या है। जैसे KG1 के बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ाते हैं ऐसे, वो एक छड़ी रख के बोलो बेटा 1 2 3, फिर सब बोलते हैं। वो एक्चुअली मेमोरी टेक्निक है ना, जिससे बार बार बोल रहे हैं, जिससे हमको याद हो जाए। तो रियोलॉजी क्या है, फ्लो ऑफ फ्लूइड। रियोलॉजी में हम फ्लो ऑफ फ्लूइड पढ़ते हैं। और फ्लो ऑफ फ्लूइड का इंपॉर्टेंस कहाँ है, कहाँ पर है, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, उनके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में, उनके स्टैंडर्ड बनाने में, आइडेंटिफिकेशन में, और भी कई सारे, बहुत सारे उनके इंपॉर्टेंस है। आपको जितने डिपार्टमेंट याद आए, फिर यूनिट ऑपरेशन में फिल्ट्रेशन हो गया, मिक्सिंग हो गया, ठीक है ना, फिलिंग ऑफ कंटेनर हो गया, फिर इवन एप्लीकेशन, कई सारे आज की डेट में ऐसे सिस्टम आ गए हैं कि आपने जब उसको इंजेक्ट किया तो वो लिक्विड फॉर्म में है, क्लियर, लेकिन आपने जब उसको सेट कर दिया तो वहाँ जाके वो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में आ गया और धीरे धीरे फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर रिलीज हो रहा है। डिपोर्ट सिस्टम, जो ड्रग है आपकी धीरे धीरे रिलीज हो रही है, वो इन्हीं के अंतर्गत आप पढ़ते हैं, क्लियर। तो जब हम इसको पढ़ेंगे, फ्लो ऑफ फ्लूइड को पढ़ेंगे, तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फ्लो ऑफ फ्लूइड को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको बार बार आएगा शियर स्ट्रेस। क्या, शियर स्ट्रेस का मतलब यहां पर आपको दिमाग में ध्यान रखना है फोर्स। क्या ध्यान रखना है, लिक्विड अपने आप तो फ्लो नहीं होने लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तभी फ्लो होगा ना। बॉटल रखी हुई है मेडिसिन की, अपने आप वो बॉटल में ऐसे ही होने लगेगी मेडिसिन, जब हम उसको एजिटेट करेंगे तब उसमें फ्लो आएगा, उसके सस्पेंशन के पार्टिकल्स मिक्सड अप हो जाएंगे कि नहीं होंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फ्लो ऑफ फ्लूइड के। तो शियर स्ट्रेस मतलब जितनी भी आपने डेफिनेशन पढ़ी है, सब डेफिनेशन में आपको ये कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। शियर स्ट्रेस फोर्स जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके फ्लो में रेट ऑफ जो उसका फ्लो है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ शियर। उसका जो फ्लो है उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको आप समझेंगे तो आपको न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि जब हम लिक्विड में फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फ्लो होने का उसका बिहेवियर क्या है। फोर्स अप्लाई करेंगे तो लिक्विड के फ्लो होने का बिहेवियर क्या है। इन दो कॉन्सेप्ट, इन दो पॉइंट को ध्यान में रख के सब डेफिनेशन कंप्लीट करनी है आपको, क्लियर। कि प्लास्टिक फ्लो में जब हम फोर्स शियर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ शियर क्या होगा, एग्जाम्पल क्या है उसका। जब हम, ठीक है ना, दूसरे फ्लूइड हैं उनमें जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो हम पहले बात करते हैं किसकी, अब जैसे सॉलिड की बात पढ़ेंगे हम। सॉलिड में तो सॉलिड के डीफॉर्मेशन को हम स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब हम उसमें स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे एक बॉल है आपके पास में,
है ना, प्लास्टिक की बॉल होती है, बड़ी बॉल है, आप उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो एक उसका फॉर्म है राउंड सर्कल, वो डीफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीफॉर्म। तो जो डीफॉर्म हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेन। कि स्ट्रेस अप्लाई करने में उसमें स्ट्रेन क्या हुआ। तो जब सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे तो ये दो टर्म का यूज करके डेफिनेशन बतानी है। और जब फ्लो ऑफ फ्लूइड, लिक्विड के बारे में पढ़ रहे हैं तो शियर स्ट्रेस अप्लाई करने में उसके रेट ऑफ शियर में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ये हमको न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन में डिफरेंस क्रिएट करने में समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई जिसको ये नहीं समझ में आया कि इसमें बताना क्या है, वाटर है उसमें फोर्स अप्लाई करोगे, आप झाड़ू लगा रहे हो ना, पानी है, आप फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा? फ्लो होगा ना। इसी कॉन्सेप्ट को बताना है आपको कि फोर्स अप्लाई करने में उसके फ्लो में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। दैट इज द रियोलॉजी। क्लियर? अब न्यूटोनियन क्या बोलता है? न्यूटोनियन फ्लो। न्यूटोनियन फ्लो हमको पता है कि जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हैं उसको हम न्यूटोनियन फ्लो बोलते हैं। तो आपका ये बोलता है कि व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, शियर स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द लिक्विड, जिन लिक्विड में शियर स्ट्रेस अप्लाई करने में वो प्रोपोर्शनल में उसका फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उसका फ्लो प्रोपोर्शनल में है, बढ़ते जा रहा है। इसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन लॉ। व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू द फ्लूइड, ठीक है ना, द फ्लो ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेस, फ्लो ऑफ फ्लूइड इंक्रीज होता है। इसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन लॉ। समझ में आया? इसको ग्राफ से समझते हैं, इन सबको ग्राफ से ही आपको बताना है। ठीक, यहां पर हम बताते हैं रेट ऑफ शियर को। रेट ऑफ शियर मतलब फ्लो, और यहां पर हम बताते हैं आपका शियर स्ट्रेस मतलब फोर्स। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो लिक्विड के बिहेवियर में क्या चेंजेस आएगा, तो ये बोलता है आपका न्यूटोनियन लॉ कि हम फोर्स जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो फ्लो ऑफ फ्लूइड बढ़ता जाएगा। लीनियर ग्राफ कैसा मिलेगा आपको? लीनियर। कि फोर्स जितना ज़्यादा हम शियर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे रेट ऑफ शियर उतना ज़्यादा उसका बढ़ता जाएगा, ये न्यूटोनियन लॉ कहता है। सभी को क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या? ये कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो। ये बात कहता है न्यूटोनियन लॉ कि जितना ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करते जाएंगे वो प्रोपोर्शनल में उसका फ्लो बढ़ता जाएगा। क्लियर? सभी को समझ में आया? टफ है क्या? अब कोई आपसे पूछेगा न्यूटोनियन फ्लो क्या होते हैं, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका फ्लो रेट बढ़ता जाता है। अब इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली फ्लो, रेट ऑफ शियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो, या इसको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ शियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेस। जब आप बुक पढ़ेंगे तो ऐसी लैंग्वेज मिलेगी आपको सुनने के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसको हम मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G। F क्या है आपका? F है आपका शियर स्ट्रेस और G क्या है आपका? रेट ऑफ शियर। ठीक, यहाँ पर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करेंे ईटा, दैट इज इंडिकेट द विस्कोसिटी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं F अपॉन G। क्लियर? F अपॉन G। इस तरीके से हम न्यूटोनियन फ्लो को एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में। क्लियर हुआ? जनरली न्यूटोनियन फ्लो कौन से लिक्विड शो करेंगे? जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट लिक्विड है वो, जैसे कि वाटर। वाटर कौन सा फ्लो शो करता है? न्यूटोनियन फ्लो। वाटर में फोर्स अप्लाई करेंगे तो वाटर रजिस्ट नहीं करेगा फ्लो को, वाटर क्या करेगा? फ्लो होने लगेगा। जैसे जैसे हम उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे वाटर फ्लो होने लगेगा, रजिस्ट नहीं करेगा, मतलब उसका विरोध नहीं करेगा। ऐसे लिक्विड्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूटोनियन फ्लो। अब बताओ न्यूटोनियन फ्लो क्या होता है? व्हेन द शियर स्ट्रेस इज अप्लाइड, ठीक है ना, ये क्या करता है आपका? रेट ऑफ शियर को इंक्रीज करने लगता है, होने लगता है। और इसको हम ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे बता सकते हैं। तो ग्राफ बताना है, न्यूटोनियन फ्लो क्या होता है ये बताना है, और ये फॉर्मूला बता देना आपको न्यूटोनियन फ्लो के अंतर्गत, और एग्जाम्पल बता देना है डाइल्यूट लिक्विड, एग्जाम्पल वाटर। क्लियर? कोई डाउट? अभी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हम इसको समझ रहे हैं कि बेसिकली है क्या ये। इनको हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, मतलब हर चीज को कोरिलेट करते जाएंगे।
जैसे आपसे कोई पूछेगा, शॉर्ट नोट्स में पूछा जाएगा न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लो क्या होता है, एक्सप्लेन करें। शॉर्ट नोट्स में पूछा जाएगा प्लास्टिक फ्लो क्या होते हैं, स्यूडोप्लास्टिक क्या होते हैं, डायलेटेंट क्या होते हैं, तीनों पूछ लें। थिक्सोट्रॉपी क्या होता है, रियोपेक्सी क्या होता है, और इससे क्वेश्चन आता ही आता है कंफर्म, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और यदि आपने समझा नहीं है तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है थ्योरी समझने में। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट है क्या, क्लियर हुआ? अब हम पढ़ते हैं नॉन न्यूटोनियन को। तो नॉन न्यूटोनियन क्या होंगे, जो हमने बात करी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो, ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो नहीं होता है। जो आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लो होते हैं, क्या, कौन सा, नॉन न्यूटोनियन फ्लो, इनके हम अभी 3 पार्ट्स को देखेंगे। आपका एक कंपैरेटिव वे में देखेंगे, एक आपका प्लास्टिक और एक आपका स्यूडोप्लास्टिक और एक आपका डायलेटेंट। एक कौन सा आपका प्लास्टिक, स्यूडोप्लास्टिक और एक आप तीसरा है आपका प्लास्टिक, स्यूडोप्लास्टिक, डायलेटेंट। अब इनको भी समझने के लिए आप ग्राफ से समझें और इनमें कुछ कॉन्सेप्ट। अच्छा, प्लास्टिक फ्लो को, जो प्लास्टिक फ्लो है, इस तरीके के जो फ्लूइड जो फ्लो शो करते हैं उनको हम बिंगम बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिंगम बॉडी। चिंगम मत याद रख लेना, बिंगम बॉडी। क्या बोलते हैं, बिंगम बॉडी। तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज बिंगम बॉडी, प्लास्टिक फ्लो, जो फ्लूइड प्लास्टिक फ्लो शो करते हैं उनको हम बोलते हैं बिंगम बॉडी, ठीक है ना। और इसमें आप एक और पॉइंट पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं यील्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं, यील्ड वैल्यू। प्लास्टिक फ्लो कौन से टाइप का फ्लो है, नॉन न्यूटोनियन। प्लास्टिक, स्यूडोप्लास्टिक, तीनों क्या है, जब हम डिफाइन करेंगे तो हमको बताना क्या है कि ये तीनों में 2 पॉइंट आपको हमेशा याद रखने, एक टाइम इंडिपेंडेंट और दूसरा नॉन न्यूटोनियन। फिर तीसरा पॉइंट आपको ये बताना है कि व्हेन शेयर स्ट्रेस इज अप्लाइड, जब शेयर स्ट्रेस फोर्स इज अप्लाइड तो ये फ्लो को अपोज करते हैं। प्लास्टिक फ्लो क्या होते हैं, प्लास्टिक फ्लो ये मान के चलो 0 है, अभी हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है, और ये क्या है आपका फ्लो है, रेट ऑफ शेयर जिसको हम बोल रहे हैं। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्लियर। तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो दे अपोज, वो क्या करते हैं, अपोज करते हैं टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्लो ऑफ फ्लूइड को अपोज करते हैं, क्लियर। प्लास्टिक फ्लो कैसे फ्लो है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड तो दे अपोज, दे रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्लो ऑफ फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। कहाँ तक, एक पॉइंट तक, एक पॉइंट तक वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। उस पॉइंट के बाद में अब हम उसमें स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो बिहेव करने लगते हैं लीनियर न्यूटोनियन फ्लो जैसे। उस पॉइंट पर पहला पॉइंट क्या है, प्लास्टिक फ्लो कैसे फ्लो होते हैं, व्हेन प्रेशर फोर्स इज अप्लाइड तो दे अपोज द फ्लो ऑफ फ्लूइड। जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, ये सीधी लाइन नहीं है, अपोज कर रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट के बाद में, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट दे बिहेव लाइक न्यूटोनियन फ्लो, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट दे बिहेव लाइक, ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं प्लास्टिक फ्लो। और इस तरीके का जो बिहेवियर शो करते हैं फ्लूइड, हम उसको बोलते हैं बिंगम बॉडी। अब जो पॉइंट, जिस पॉइंट में आपका फ्लूइड किससे, प्लास्टिक से लीनियर में कन्वर्ट होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं यील्ड वैल्यू। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, यील्ड वैल्यू। तो कोई आपसे पूछेगा यील्ड वैल्यू क्या है, यील्ड वैल्यू इज द पॉइंट व्हेन द प्लास्टिक फ्लो, ठीक है ना, बिहेव लाइक न्यूटोनियन फ्लो, ये नॉन न्यूटोनियन फ्लो है। तो यील्ड वैल्यू वो पॉइंट है जहां तक आपके फ्लो जो है फोर्स अप्लाई करने में भी अपोज करते हैं, उसके बाद में फिर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो नॉर्मली फ्लो करने लगेंगे, क्लियर, समझ में आया। अब देखो कई सारे फ्लूइड हैं ऐसे हैं, उनमें कितना फोर्स अप्लाई किया, कितने पॉइंट के बाद में वो लीनियर हुए, तो एक हमको फ्लूइड की एक वैल्यू पता चल गई, यील्ड वैल्यू, एक स्टैंडर्ड पैरामीटर पता चल गया। हम रियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो आप जब एप्लीकेशन बताएंगे तो ऐसे ही बता सकते हैं कि इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द यील्ड वैल्यू ऑफ द प्लास्टिक फ्लो, क्लियर। इसमें एग्जाम्पल देंगे आप फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन का, किसका, फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन जो है आपका
प्लास्टिक फ्लो शो करता है। स्टार्टिंग में फ्लॉक्स रहते हैं, ठीक है ना, तुरंत आप उनको एजिटेट करोगे तो रीडिस्पर्स नहीं होंगे, वो अपोज करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद में क्या होगा, वो इजीली फ्लो करने लगेंगे उस लिक्विड में। तो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है, ये फ्लॉक्स बना के रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये डायग्राम बताकर, ये ग्राफ बताकर जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ वो एक्सप्लेन करनी है एग्जाम में, कि जब हम इनमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो दे अपोज द फ्लो ऑफ फ्लूइड, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट के बाद में वो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं और इजीली क्या होने लगते हैं, फ्लो होने लगते हैं, लाइक, एंड दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक नॉन न्यूटोनियन फ्लो। इट इज कॉल्ड द प्लास्टिक फ्लो। क्लियर। अब जो स्यूडोप्लास्टिक हैं, स्यूडोप्लास्टिक को हम ग्राफ से समझें तो स्यूडोप्लास्टिक फ्लो है, ऐसा नहीं कि ये अपोज करते हैं, लेकिन इनको हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो दे ऑल्सो रजिस्ट, ये भी रजिस्ट करते हैं, लेकिन इनका जो ग्राफ होता है वो जीरो से ही स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन हमको लीनियर भी नहीं मिलता है, लेकिन जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करते जाते हैं ये धीरे धीरे लिक्विड थिन होते जाता है। क्लियर। एज फोर्स इज अप्लाइड, इसको हम स्यूडोप्लास्टिक को एक नाम दिया गया है, शियर थिनिंग सिस्टम। क्या नाम दिया गया है, शियर थिनिंग सिस्टम। ठीक, तो ग्राफ में हम क्या बताएंगे, दे स्टार्ट फ्लो फ्रॉम द पॉइंट वैल्यू जीरो, जीरो के वैल्यू से ही फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि प्लास्टिक फ्लो में क्या होता है, आफ्टर अ सर्टेन टाइम दे स्टार्ट फ्लो और अपोज करते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद में वो लीनियर हो जाते हैं। मतलब वो कैसे बिहेव करने लगते हैं, न्यूटोनियन फ्लो जैसे। ये बिहेव नहीं करेंगे न्यूटोनियन फ्लो जैसे, कौन से, स्यूडोप्लास्टिक, लेकिन जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करते जाएंगे तो ये थिन होते जाएंगे, इनका फ्लो बढ़ता जाएगा। क्लियर। नॉन न्यूटोनियन ही रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे फोर्स अप्लाई करते जाएंगे तो ये क्या होते जाएंगे, थिन होते जाते हैं। ऐसे हम इनको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोप्लास्टिक फ्लो। इसका एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, ये जनरली क्या होते हैं, पॉलीमरिक सॉल्यूशंस होते हैं, पॉलीमरिक सॉल्यूशंस। तो पॉलीमरिक सॉल्यूशंस जैसे कि अकेसिया है, ट्रैगाकैंथ है, ठीक है ना, ग्लू हो गया, ये जब स्टेबल स्टेट में होते हैं, जब इनमें फोर्स अप्लाई नहीं किया गया। आपने कभी भी देखा होगा कई सारे जो पॉलीमरिक गम वगैरह वाले सॉल्यूशंस होते हैं तो वो जमे हुए रहते हैं, लाइक पॉलीमरिक, इस तरीके से। क्लियर। पॉलीमर एक दूसरे को क्रॉस लिंक करके पकड़े हुए रहते हैं, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बहुत धीरे धीरे फ्लो करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें फोर्स अप्लाई करते जाएंगे तो एक टाइम के बाद में पॉलीमर क्या होंगे, एक उसमें अरेंज हो जाएंगे और उनमें फ्लो आता जाएगा। इसको हम बोलते हैं लीनियर, उनमें लीनियर तो नहीं बोलेंगे, उन थिन होते जाते हैं, वो उस तरीके के फ्लूइड होते हैं, वो क्या होते हैं, थिन होते जाते हैं। इसको हम बोलते हैं स्यूडोप्लास्टिक फ्लो। क्लियर। तो आपका स्यूडोप्लास्टिक क्या होते हैं, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड दे आल्सो अपोज, एज द फोर्स इज इंक्रीज्ड, शियर स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड, द सिस्टम बिकम थिन एंड स्टार्ट फ्लो। सिस्टम जो है थिन होते जाता है और वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड शियर थिनिंग सिस्टम। स्यूडोप्लास्टिक को क्या बोलते हैं, शियर थिनिंग सिस्टम। एग्जाम्पल क्या है, पॉलीमरिक सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। प्लास्टिक फ्लो को बिंगम बॉडी भी बोलते हैं। फिर आपका आ जाता है डायलेटेंट। डायलेटेंट इसका उल्टा है, ये कहलाता है आपका शियर थिकनिंग सिस्टम। क्या कहलाता है, मतलब ये फ्लो होंगे लेकिन एक टाइम के बाद में और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो सिस्टम थिक होता जाएगा। ठीक, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से कि व्हेन, तो इसमें आपको ये बताना है व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड तो दे अपोज द फ्लो, ठीक है ना, या स्टार्ट, वो फ्लो होना स्टार्ट कर देते। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, स्ट्रेस इज अप्लाइड, तो वो फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाते हैं वो क्या होते जाते हैं, थिक होते जाते हैं। वो क्या होते हैं, थिक होते जाते हैं और उनका फ्लो प्रॉपर्टी स्लो होती जाती है। ये क्या कहलाता है आपका, शियर थिकनिंग सिस्टम। इस तरीके के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, डायलेटेंट फ्लो। इसमें एग्जांपल आ जाएगा आपका फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन ऑफ कॉर्न स्टार्च। एग्जाम्पल में कॉर्न स्टार्च जरूर ऐड करना। फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन कॉर्न स्टार्च। जो कॉर्न स्टार्च होता है वो क्या होता है कि
मान के चलो ये आपका क्या है, फ्लॉक्यूलेटेड पार्टिकल, डीफ्लॉक्यूलेटेड पार्टिकल्स हैं, ये फ्लूइड में है। तो जब ये फ्लो होना स्टार्ट होते हैं तो ये दूर दूर हो जाते हैं, तो इनको जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड की कमी होने लगती है उनको, और डिस्पर्स होने के लिए जो फ्लूइड मिलना चाहिए, क्योंकि वो डिस्टेंस होती जाती है। तो इस कारण से इनमें क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग में है तो इनके पास में फ्लूइड बहुत ज़्यादा रहता है, पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स फ्लो करेंगे और फ्लूइड फ्लो करेगा तो इनमें जो सॉल्वेंट है आपका, उसकी डेफिशिएंसी आ जाएगी, जिसके कारण से ये थिक होते जाते हैं। ये आपको इसमें बताना है। क्लियर? कोई डाउट? कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा, लेकिन ईजी है। यदि आप कंपैरिजन करके याद रखोगे तो ध्यान में रहेगा। डायलेट एंड फ्लो शेयर थिकनिंग सिस्टम, शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो फ्लो होना स्टार्ट होते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हम फिर फोर्स अप्लाई करते जाते हैं तो उनका फ्लो होना डिक्रीज होता जाता है, थिक होते जाते हैं। इस तरीके के सिस्टम को हम डायलेट एंड फ्लो बोलते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन ऑफ कॉर्न स्टार्च। ये फ्लॉक्यूलेटेड लिखा था मैंने, उसको चेंज कर लेना, डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन ऑफ कॉर्न स्टार्च। फ्लॉक्यूलेटेड यहाँ है, क्लियर? और यहाँ पर पॉलीमरिक। थिक्सोट्रॉपी और रियोपेक्सी को हम एक बार और समझेंगे, उसके पहले हम इनको एक बार और समझा देंगे आपको, जिससे आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाए दिमाग में। अब रियोलॉजी को लेके एक दिमाग में पिक्चर क्रिएट हो गई कि रियोलॉजी में आपको प्लास्टिक फ्लो भी पढ़ना है, स्यूडो प्लास्टिक भी पढ़ना है, डायलेटेंट पढ़ना है। स्यूडो प्लास्टिक कैसे फ्लो होते हैं? शेयर थिनिंग सिस्टम। क्या होते हैं? डायलेटेंट कैसे होते हैं? शेयर थिकनिंग सिस्टम। और प्लास्टिक फ्लो को हम बिंगम बॉडी भी बोलते हैं। क्लियर? ग्राफ बताना है आपको, जब एग्जाम में बताएंगे, और जो ग्राफ में हो रहा है वही चीज़ें आपको थ्योरी में लिखनी है, एग्जाम्पल बता देना है। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ।